तो आज हम क्लास 10th के चैप्टर 3 में एक्सरसाइज 3.1 शुरू करेंगे, जिसमें पहला क्वेश्चन है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you, where then also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. You will be represent this situation algebraic and graphically. इस क्वेश्चन में ये बताया कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपने पुत्री से बताता है कि मैं अब से 7 वर्ष पहले मैं तुम्हारी उम्र का कितना गुना था? 7 गुना। वेयर देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से 3 वर्ष बाद आई शैल बी 3 times एज ओल्ड, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे कितना बड़ा हो जाऊंगा, कितना ओल्ड हो जाऊंगा? 3 गुना, मैं तुमसे 3 गुना ओल्ड हो जाऊंगा। यू विल बी रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन का एल्जेब्रिक और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करना है हमको। क्या करना है? एल्जेब्रिक और ग्राफिकली। तो फिर से एक बार इसको हम पढ़ते हैं। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, आफ्ताब अपनी पुत्री से बताता है कि 7 years ago आई वॉज 7 times, मैं 7 वर्ष पहले तुमसे 7 गुना बड़ा था। कितना बड़ा था? 7 गुना। और फिर इसके बाद देन आल्सो 3 years फ्रॉम नाउ, और अब से मैं 3 वर्ष बाद तुमसे 3 गुना बड़ा हूँ। रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिक एंड ग्राफिकली। तो इस तरह के प्रश्नों को हम कैसे करते हैं, ध्यान से देखिए। हम सबसे पहले इसमें लेट करेंगे कि यहाँ सॉल्व लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब, किसकी है? लेट किया, वो कितने ईयर्स का है? x ईयर्स। कितने का है? फिर किसकी? प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, वो क्या मानेंगे? y ईयर्स। हमने लेट कर लिया कि उसकी प्रेजेंट एज, मतलब इस समय वर्तमान समय में उसकी उम्र कितनी है? x आफ्ताब की। और प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर कितनी है? y। ठीक है, इतना कर लोगे। अब इसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे, अब हमसे कह रहा है 7 years ago, तो अब हमें क्या करना होगा? दोनों की अब से 7 वर्ष पहले की उम्र निकालनी होगी। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं इस समय 20 वर्ष का हूं, इस समय, तो अब से 7 वर्ष पहले का कितना था? तो आप क्या करोगे? 20 में 7 घटा दोगे। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा 7 years ago, ये ब्लैक पेन से होगा। एज ऑफ किसकी? आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी? 7x माइनस 7 years, ये हो जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर एज ऑफ डॉटर कब? 7 years ago, वो कितनी हो गई? वो कितने वर्ष की बचेगी? ठीक, पिता कितने का हो गया? x माइनस, और ये y माइनस है। अब देखो यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन,
भी ब्लैक से हो। अब देखो 7, उसने शर्त कब की रखी थी, 7 ईयर्स एगो आई वाज 7 टाइम्स, मैं तुम्हारी उम्र का कितना हो जाऊंगा, 7 गुना, 7 टाइम्स। तो हम इस सिचुएशन को समझने के लिए क्या करेंगे, x माइनस 7 दोनों को इक्वल में लिखते हैं इस शर्त को। अब ये बराबर नहीं है, ठीक है, x माइनस 7 और y माइनस 7। अब ये क्या है, ये 7 वर्ष। अब इसने कहा ये उसका आफ्ताब है, ये पुत्री है। अब जैसे मैं कहूँ आफ्ताब 21 का है और ये 3, तो मैं आपसे ये कहूँ कि 21 3 से 7 टाइम्स ज़्यादा है, तो आप इसको इक्वल करने के लिए किधर 7 का मल्टीप्लाई करोगे, 3 में करोगे। तो अब यहाँ पे आफ्ताब अपनी पुत्री से कितना बड़ा है, 7 टाइम्स, तो 7 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे या इधर, बताओ रश्मि, इसमें डॉटर में। तो हमने डॉटर में क्या कर दिया, 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, बैठ जाओ। अब ये हो गया x माइनस 7 y माइनस 49, ठीक है। अब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, x माइनस 7y इज इक्वल, ये कॉन्स्टेंट टर्म को उधर ले गए, इधर क्या है 49, ये माइनस में तो किसमें गया, प्लस में, तो यहाँ पे आया x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 42। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई, ठीक है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे, अब इसके बाद उसने कहा 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, मतलब अब से 3 वर्ष बाद, तो यहाँ लिखोगे 3 इयर्स आफ्टर या आफ्टर 3 इयर्स, 3 इयर्स आफ्टर, ये ब्लैक पेन से लिखेंगे आप, नोट भी बनाते जाना है इसी में साथ। 3 इयर्स आफ्टर एज ऑफ इसकी आफ्ताब। जैसे मैं आपसे कह दूं कि मैं इस समय मेरी जो प्रेजेंट एज है वो 27 है, तो अब उससे 3 वर्ष आफ्टर मेरी एज कितनी हो जाएगी, उसको ऐड करेंगे। तो इस समय इसकी प्रेजेंट एज कितनी है, x, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, x प्लस 3, अर्थात की 3 इयर्स, अब से 3 इयर्स आफ्टर कितनी होगी, x प्लस 3, एज ऑफ डॉटर, तो उसकी कितनी हो जाएगी, प्रेजेंट एज कितनी है y, तो ये हो जाएगी y प्लस 3 इयर्स, ओके। अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम ब्लैक पेन से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, ये लिखेंगे। अब इसको भी दोनों को, यहाँ पे शर्त आपने पढ़ी होगी, शर्त क्या है, अब देखते हैं। पहले हम इनको इक्वल लिख लिए, अब इनकी शर्त को पढ़ेंगे। कंडीशन क्या है, आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड, 3 इयर्स आफ्टर, मतलब 3 इयर्स आफ्टर मैं तुमसे कितना बड़ा हो जाऊंगा, 3 टाइम्स, मतलब 3 गुना ज़्यादा बड़ा हो जाऊंगा। तो 3 टाइम्स, अब जैसे ये 3 गुना बड़ा है, 3 टाइम्स ये बड़ा है, ये छोटा है, तो मल्टीप्लाई इसमें करेंगे उसमें। तो हमने इसका क्या किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आया x प्लस 3, मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y प्लस 3 9। अब इनको भी ट्रांसफर वेरिएबल वाले टर्म एक तरफ, बाकी एक तरफ, तो x माइनस 3y इज इक्वल 9 माइनस 3, तो x माइनस 3y इज इक्वल क्या आ जाएगा, 6। ये आपका क्या हो गया, इक्वेशन सेकेंड। तो अब ये हमारी अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गया, तो यहाँ लिखेंगे। अब हमको इसके बाद यहाँ लिखना होगा, देखो यहाँ दिख रहा है, हेंस अलजेब्रिक निकालना है ना, हेंस अलजेब्रिक
रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन। यहां देखो दिखेगा। अब पहली इक्वेशन ये है x माइनस 7y इक्वल माइनस 42, और दूसरा ये है x माइनस 3y इक्वल 6। तो ये हमारे एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन हो गए। आपको इसी तरह नोट्स बनाना है, घर पे वीडियो देख के नोट्स बनाना है। अब इसके बाद हम इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो अब यहाँ लिखेंगे ग्राफ कैसे बनाएंगे, ध्यान देंगे। ग्राफ के लिए आप ध्यान से देखिएगा, ये समझ में आ गया सभी को। अब इसके बाद देखो ग्राफ यहां लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। पहले इक्वेशन का ग्राफ बनाएंगे इसका, तो यहां लिखेंगे ब्लैक पेन से ग्राफ ऑफ इक्वेशन क्या है, x माइनस 7y इक्वल माइनस 42। इसको ब्लैक पेन से जूम करो। क्या करो, जूम करो। अब इसके बाद मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि x का मान कैसे निकालें। तो यहाँ रश्मि इससे हम x या y का मान निकालेंगे। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ y का मान कैसे निकालेंगे, बताइए। x माइनस, पहले तो इसको नोट कर लोगे, माइनस 42। दिस इंप्लाइज माइनस, हमें y का चाहिए तो माइनस 7y, x को उधर दे देंगे, ठीक है। माइनस 42 माइनस x, ठीक है। अब देखो ये मल्टीप्लाई में है, ये मल्टीप्लाई में है तो किस में जाएगा, उधर। और सुनो, इधर माइनस कॉमन भी लेना, 42 प्लस x। देखो मैं सही कर रहा हूँ। अब इसके बाद यहां से माइनस का 7 डिवाइड होगा ये, तो ये माइनस से माइनस, तो y इक्वल क्या आ गया, 42 प्लस x अपॉन 7, ठीक है। अब ना ऐसे डायरेक्ट नहीं काटेंगे, दीपावली लोग करते हैं, समझे कि नहीं। कुछ लोग ऐसे काट देंगे, जैसे 123 है, इसमें 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 से निपटा देंगे, क्या ऐसे कट जाएगा, है ना। एक कंपोजिट नंबर है पूरा, मतलब फिक्स है वो उसके साथ है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, ये इक्वेशन आपकी क्या आ गई, फर्स्ट। अब इसके ध्यान देंगे 10, हम डायरेक्ट टेबल बनाएंगे, टेबल फॉर इक्वेशन फर्स्ट, राइट, इक्वेशन फर्स्ट। अब इसकी टेबल बनानी है, ध्यान देंगे। टेबल बनाएंगे, ये x y दो वैल्यू रखेंगे। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ मान रखो जो 7 से डिवाइड हो जाए, 7 से क्या हो जाए, डिवाइड हो जाए। तो 7, अगर मैं यहाँ x के प्लेस में क्या रख दूँ, 0, समझ रहे हैं। x की जगह अगर 0 रखते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 42। ऐसे रख में समझ लो, 42 प्लस 0 बाई 7, तो 7 6, तो यहाँ पे क्या आएगा, 6। x की वैल्यू जब 0 होगी, अगर मैं इसको ये रफ में ऐसे समझा रहा हूँ, अगर मैंने x बराबर क्या लिया, 0, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ y इक्वल 42 प्लस, आप भी रफ में कर सकते हो, यहाँ 0 रख दिया अपॉन 7, तो क्या आया, 7 6 40। अब इसके बाद देखो, हम इसके बाद इसमें यहाँ पे 6 आया। अब इसके बाद ऐसा कुछ रख दें कि क्या आ जाए। अब अगर मैं यहाँ 7 रख देता तो ये 7 49 हो जाएगा,
तो यहाँ मैंने 7 रखा तो ये कितना आएगा 7 से बन जाए भाई। देखो y यहाँ 42 ऑलरेडी है, ये 7/7, अब 7 और 42 कितना हो जाएगा 49। इसको कट करोगे तो कितना आएगा 7, यानी y इक्वल 7। तो मैंने यहाँ 7 लिख दिया। अब हमको क्या करना है, यहाँ लिखेंगे नाउ प्लॉट द पॉइंट्स ए, इसको ए कहेंगे, इसको पहले लिखते हैं 0,6 है ना, फिर बी 7,7 समझ रहे हो, बी 7,7 ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक, अब इसके बाद लिखोगे ज्वाइन ए बी, we get graph line AB, ठीक है, and extend it both way। ठीक है, इसको मैंने दोनों तरफ बढ़ा, अभी मैं ग्राफ में बताऊँ। ठीक है, इतना समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम? आप इसका नोट्स आज से बनाना शुरू कर देना, वीडियो देख के इसको बनाना है, ठीक है, रोक के। अब इसके बाद देखो, अब हमने इस इक्वेशन का बना लिया, इस इक्वेशन का बना लिया। अब इक्वेशन दूसरी क्या थी, हाँ, अब हमको यहाँ पे बनाना है ग्राफ ऑफ, यहाँ लिखोगे ग्राफ ऑफ x माइनस 3y इज इक्वल 6। क्यों ये था, इसको ऐसे ये ब्लैक पेन से लिखोगे यहाँ, अब इसको जूम कर देंगे। अब यहाँ पे लिखोगे x माइनस 3y इक्वल 6। अब यहाँ भी मैं क्या निकालूंगा, y की वैल्यू। y की वैल्यू कितने लोग निकाल पाएंगे, बताओ रश्मि, क्या आएगा, क्या लिखें आगे, कमेंट करिए क्या आएगा आगे। माइनस 3y इज इक्वल 6 माइनस x, है ना। अब इसमें देखो y की बराबर क्या आ जाएगा, 6 माइनस एक्स अपॉन में कौन जाएगा -2। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड दे देना। अब एक अभी ना देना, एक काम और कर लो, ये अगर x को पहले लिख दो 6 को बाद में, तो ये माइनस खत्म हो जाता है, नहीं समझे। तो मैं अगर जब माइनस लगा हो तो टर्म के बीच में अगर उसका टर्म बदलो तो एक माइनस निकलता है। अब माइनस से माइनस, तो मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ x माइनस 6, मैंने बदल दिया तो माइनस निकला, अपॉन -3, तो ये कट गया। तो y इज इक्वल क्या आया, x माइनस 6 अपॉन 3। अब देखो, अब यहाँ पर ये इक्वेशन सेकेंड हो, 10 टेबल फॉर इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम टेबल बना लेंगे, ये x y, ठीक है, एक्स वाई टेबल बनाई। तो पहले अब हम x की जगह ऐसी कोई वैल्यू रख दें कि वो क्या हो जाए 0। तो 0 मतलब 3 का भाग चला जाए। तो अगर मैं x की जगह 0 रख देता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा, देखो x इक्वल मैंने क्या लिखा 0, तो y इक्वल क्या आएगा 0 माइनस 6 अपॉन 3, ये क्या आ गया -2। x y की वैल्यू क्या आ गई -2। अब मैं x का मान क्या रख दूं कि 3 का डिवाइड हो जाए, सोचो। 9 भी रख सकते हो, मगर ज़्यादा बड़ा है तो ग्राफ बनाने में प्रॉब्लम। अरे मैं यहाँ अगर 6 रख दूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या रखूँ 6 माइनस 6 अपॉन 3, तो 6 से 6 कट गया तो क्या आया 0 आया। तो अब मैं यहाँ पे 0 रख दूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ प्लॉट द पॉइंट्स
इसको सी कहना, क्योंकि बी दे चुके थे, सी 0, -2 एंड ये डी हो जाएगा डी 6, जी ऑन द ग्राफ पेपर पर एंड join CD we get graph line कौन सी ग्राफ लाइन है, ग्राफ लाइन ACD एंड एक्सटेंड इट बोथ वेज, हमने इसको बोथ वेज एक्सटेंड किया। तो ये तो खैर टेबल हो गए। आप लोग ये सेम इसी पहले ये बनाना है, ये हल करना है, ये दोनों के लिए टेबल फाइंड करना है। अब मैं इसका करने जा रहा हूँ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन। मैं ये टेबल फिर से लिखे ले रहा हूँ, जिससे मुझे, क्योंकि मैं अभी रफ कर दूंगा, रफ करूंगा तो मुझे ये मिलेंगे नहीं पॉइंट, तो आप लोग नहीं रफ करोगे, ठीक है। इसको कुछ लोग जो सोचे सर ने रफ कर दिए, मैं भी रफ कर दूँ। अब इस एक टेबल, ये इक्वेशन फर्स्ट की टेबल ये मैंने ऐसे बना लिया ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। ये आपको नहीं बनाना है दोबारा। 0, 6, 7, 7 और दूसरा है, दूसरी टेबल है इक्वेशन 2 की। इक्वेशन 2 की टेबल क्या है, x y 0 -2 6 0, ठीक है। अब मैं इसको रफ करता हूँ। आप लोग इसको पहले, जैसे मैंने पहले बताया, मैंने आपको वो बता दिया अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन। अब मैं ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूँ। अब आपको ग्राफ कैसे बनाना होगा, सभी लोग ग्राफ कॉपी खरीद लेना, ठीक है। उसमें 10 छोटे 10 खाने होते हैं। तो उसमें देखो मैं कैसे इसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो सबसे पहले ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। ग्राफ कैसे बनाएंगे, ड्रा ए हॉरिजॉन्टल लाइन, और हॉरिजॉन्टल लाइन का क्या नाम है, एक्स ओ एक्स डैश, इसका क्या नाम है, वाई ओ वाई डैश, ठीक है। अब इसमें चाहो तो और बड़ा कर लो थोड़ा सा, ये मेरे पास स्केल नहीं, मेरा हाथ ही मेरा स्केल है, तो टेढ़ी हो, लाइन टेढ़ी हो जाए तो नाराज मत होए, है, माफ कर देना, वाई डैश। अब इसके बाद ये x, ये y, ये x डैश, ठीक है। अब उसमें जो ग्राफ पेपर होगा उसमें 10 छोटे खाने होंगे, फिर यहाँ बड़ा सा वो ऐसा बना होगा, फिर बड़े खाने होंगे 10 के। इन बड़े खानों में 10 खाने और होंगे, 1 2 3 4 5, हमें 7, सबसे बड़ा नंबर कौन मिला था, 7, क्या मिला था, तो 7 तक करना होगा, 5 6 7। इधर भी माइनस, इधर सारे माइनस के होते, -1 -2 -3 -4 -5 और -6 -7। इधर 1 2 3 4 5 6 7, इनको भी थोड़ा पास कर लो, कंप्रेस कर दो। 1 2 3 4 5 6 7, ये x। अब देखो नीचे भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, ये बना लिया, इतना समझ पाए। अब हमको पहला पॉइंट ये ए कितना होगा, 0, 6, 0 मतलब ऑरिजिन पॉइंट, ये 0 0 होता है। तो 0 मतलब हमको इसमें x एक्सिस में नहीं चलना, वहीं पे रहना। 6 कहाँ, y में 6 कहाँ है, y में 6 ये, तो ये पॉइंट होगा 0, 6, इसको हम हाईलाइट करें। इसके बाद 7, 7, अब देखो 7 कहाँ है, ये है ना, अब 7 यहाँ कहाँ है, ये
7 ये आया, 7 देखो 7 के ऊपर इस 7 के सामने ये पॉइंट है यहाँ पे है, ठीक है। ये आपका बी हो गया 7, 7। अब देखो इसको इस हम स्केल से ऐसे ये लाइन, अब मेरे पास स्केल नहीं भाई, थोड़ा टेढ़ा हो जाए तो नाराज नहीं होंगे, ये ऐसे जाएगी लाइन। हमने इसको एक्सटेंड किया, मैंने लिखा था ना एक्सटेंड इट बोथ वे, मैंने इधर भी किया उधर भी किया, मैंने ये लिखा। अब ये आपका ए हो गया, ये बी हो गया। अब हमारी जो लाइन है ये हो गई, इसको एरो मार्क भी कर देना ऐसे, और यहाँ पे लिख देना ये लाइन क्या थी, x - 7y = -40, इसको लिख देना इसे। अब दूसरा पॉइंट क्या था, ये सी था कितना, 0, -2, तो 0, -2 कहाँ आएगा, 0 x अक्ष पे 0 माइनस नीचे ये हाईलाइट कर दो, 0, -2, दिस इज सी। ये कौन सा पॉइंट होगा, सी, 0, -2। अब इसके बाद 6, 6, अब 6, 6 कहाँ मिलेगा, देख ये 6 है पहले भुज, इसमें 6, दूसरा पॉइंट क्या है डी, 6, 6, तो पहले भुज में हम क्या चलेंगे, एब्सिसा में 6, ऑर्डिनेट में कितना 6, तो इसके ऊपर 6 ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे 6 है, तो 6 के सामने ये मान लो यहाँ पे कहीं आएगा ये लाइन, और ये ग्राफ जो है थोड़ा और ऐसे जाएगा, ठीक है, ये और ऐसे जाएगा ग्राफ, ये पॉइंट 7, 7 है, ये क्या है, बी, ये 7, 7, इसको हम मिलाएंगे तो ये ऐसे जाएगी लाइन, ये 0, सॉरी गलत हो गया, ये 7, 7 है, ये 0, सही कह रहे हो, ये 6, 0, तो 6, 0 कहाँ आएगा, ये पॉइंट। फिर से ध्यान दें, ये ग्राफ हमारा सही बना हुआ है, 7, 7, ठीक है। अब इसको फिर से ध्यान दें, पहला क्या है, 0, -2, तो 0, -2 मैंने यहाँ लिखा, फिर दूसरा पॉइंट गलती से मैंने यहाँ 6 जैसे लिख दिया था, तो यहाँ ये क्या है, डी क्या है हमारा, 6, 0 है, ठीक है, ध्यान नहीं दिया गया भाई, सॉरी गलती हो गई। अब इसके बाद हमको क्या करना होगा, 6, 0 कहाँ होगा, ये हुआ, इसमें गए नहीं, तो ये पॉइंट जो होगा मेरा वो क्या होगा, इसको डी कहेंगे, 6, 0। अब इसमें ये पॉइंट ये दोनों हाईलाइट कर दिए, अब इसको हम क्या करेंगे, ऐसे ये लाइन मिला दें, ठीक है, इसको ऐसे ये आप स्केल से सही से मिलाएंगे, ठीक है। मेरा ग्राफ थोड़ा कम सही आया है, इसमें नहीं आ रहा, तो स्केल से इसको मिला देंगे, ठीक है, आप समझ रहे हैं। अब इसको मिला दिया तो यही हो गया क्या, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, क्या हो गया, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन, ओके। तो अब अगला प्रश्न अगले वीडियो में।